नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया 34,036 करोड़ रुपए से अधिक का पहला अनुपूरक बजट। कृषि मंत्री बादल ने कहा, सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए बनाए जाएंगे 5 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड। जरूरत पड़ी तो दोबारा शुरू होगा दीदी किचन। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वोटर कार्ड को आधार संख्या से लिंक करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा, इससे आएगी पारदर्शिता। और राष्ट्रमंडल खेलों में अमित पंघाल ने बॉक्सिंग में क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। लॉन बॉल में भारतीय महिला टीम पहली बार पहुंची फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विपक्ष के हंगामे के बीच 3,436 करोड़ 55 लाख 36 हजार का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार का यह पहला अनुपूरक बजट है। इसमें सबसे ज्यादा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 688 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके बाद पंचायती राज विभाग के लिए 624 करोड़ और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 426 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे पहले बजट सत्र में 1,01,101 करोड़ का मूल बजट सदन में रखा गया था। कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि राज्य सरकार के सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए 5 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड बनाए जाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर दीदी किचन को दोबारा शुरू किया जा सकता है। वे आज विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सुखाड़ की स्थिति पर विशेष वाद विवाद के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सुखाड़ घोषित होने पर सूखा राहत योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को विशेष वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके तहत प्रति वयस्क 60 रुपए और बच्चों को 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। वहीं फसल क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 6,800 रुपए की सहायता दी जाएगी, जबकि बकरी की मौत होने पर 3,000 रुपए और गाय भैंस की मौत होने पर 30,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम दर्ज करने और त्रुटियों में सुधार के लिए भरे जाने वाले फॉर्म को सुविधाजनक बनाया है। इससे मतदाता सूची में नाम शामिल करने सहित सुधार और अन्य कार्य करना आसान होगा। इस प्रकार अब साल में 4 बार वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने का मौका मिलेगा। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए साल में 4 बार अहर्ता तिथि निर्धारित की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज बताया कि इसके तहत 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को अगर कोई 18 वर्ष पूरा कर रहा है तो वे आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने मतदाता सूची में आधार संख्या लिंकिंग एवं अथॉरिटी के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। श्री कुमार ने कहा कि आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने पर मतदाता सूची में पारदर्शिता आएगी। वोटर का ऑथेंटिकेशन आधार के माध्यम से किया जा रहा है। कोई शिकायत आती है, डुप्लीकेट वोटर है, एक ही आदमी का नाम 2 जगह पर है, 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी में है, दूसरा शिफ्टिंग करके एक नया जगह जाने पर उनका वोट में नाम, वोटर लिस्ट मतदाता सूची में नाम दर्ज करने में दिक्कत हो रही है। ये सभी समस्या का दूर करने के लिए अभी नया कानून पारित हुई थी दिसंबर 2021 में, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 के अनुसार आधार कार्ड का लिंक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सूखे पर चर्चा के लिए राज्य सरकार तैयार है। चर्चा के दौरान जो भी सुझाव आएंगे उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। श्री सोरेन आज विधानसभा में कम बारिश होने की वजह से उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। हालांकि इसी दौरान भाजपा के विधायक वेल के पास आ गए और हंगामा करने लगे। अत्यधिक हंगामे की वजह से सदन को दोपहर स्थगित करना पड़ा। विधायक सरकार से बिना चर्चा कराए राज्य को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सदन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।
केंद्र सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि वह सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कहा कि बढ़ती कीमतों का मुद्दा सदन की कार्यसूची में शामिल है, लेकिन विपक्ष इस पर बहस के लिए तैयार नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए। संसद के बाहर जाने पर कहा कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जाने हैं। उन्होंने विपक्ष से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने देने की अपील की। श्री जोशी ने कहा कि अगर विपक्ष मूल्य वृद्धि पर बहस चाहता है तो वह आज लोकसभा में और कल राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा कर सकता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि विभिन्न मुद्दों को उठाकर विपक्ष सदन में महंगाई के मुद्दे पर बहस करने से भाग रहा है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राज्यपाल की यह शिष्टाचार मुलाकात थी। जुलाई महीने में 1,58,995 करोड़ रुपए माल और सेवा कर जीएसटी राजस्व के रूप में प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि जीएसटी कर व्यवस्था लागू होने के बाद यह दूसरी बार है कि सबसे अधिक जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ है और पिछले वर्ष जुलाई महीने की तुलना में यह 28% अधिक है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबियत अचानक खराब हो जाने पर उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें छाती में दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें सीधे विधानसभा से अस्पताल ले जाया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राजकीय श्रावणी मेले की तीसरी सोमवारी पर आज राज्य भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में जलार्पण करने के लिए श्रद्धालु कल रात से ही कतारबद्ध दिखे। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि भक्तों की लाइन लगभग 22 किलोमीटर लंबी हो चुकी थी। संपूर्ण मेला क्षेत्र के साथ साथ पूरे रूट लाइन में कतारबद्ध कांवरियों की सुविधा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इधर दुमका के प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम भी बोलबम के जयघोष से गूंजता रहा। अहले सुबह 3 बजे सरकारी पूजा के बाद मंदिर के पट खोले गए और बड़ी संख्या में भक्तों ने जलार्पण किया। वहीं खूंटी स्थित बाबा आमरेश्वर धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। लोहरदगा और सिमडेगा समेत अन्य जिलों में भी तारें मंदिरों में देखी गईं। लोहरदगा जिले के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्णा की अध्यक्षता में आज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। बैठक में हाल के दिनों में सड़क दुर्घटना में मृत 9 लोगों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। वहीं पिछले वर्ष यास तूफान से हुए फसल नुकसान के मुआवजे के तौर पर कुड्डू और किस्को अंचल के कुल 15,61,182 रुपए भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा कोविड महामारी की वजह से मृत लोगों के मामले में भी 13 लोगों के आश्रितों को भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। राष्ट्रमंडल खेलों में आज बॉक्सिंग में भारत के अमित पंघाल ने 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए वानु आतू के
नामरी बेरी को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं लॉन बॉल में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार फाइनल में पहुंची। भारत ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हरा दिया और अब फाइनल में साउथ अफ्रीका से टीम का मुकाबला होगा। इस भारतीय टीम में झारखंड की भी 2 खिलाड़ी शामिल हैं। राष्ट्रीय ध्वज पूरे देश के लिए गर्व का प्रतीक है। तिरंगे के सम्मान में पूरे देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक मंत्रालय ने यह पहल की है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रत्येक भारतीयों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कल आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान को एक जन आंदोलन में बदलने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगे का उपयोग करने का भी आह्वान किया। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि कोरोना के 1117 सक्रिय मामलों में सबसे अधिक रांची में 326 मरीज हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 70 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के 8 जिलों से कोरोना के 47 नए मरीज मिले हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया 3,436 करोड़ रुपए से अधिक का पहला अनुपूरक बजट। कृषि मंत्री बादल ने कहा, सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए बनाए जाएंगे 5 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड। जरूरत पड़ी तो दोबारा शुरू होगा दीदी किचन। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वोटर कार्ड को आधार संख्या से लिंक करने के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कहा, इससे आएगी पारदर्शिता। और राष्ट्रमंडल खेलों में अमित पंघाल ने बॉक्सिंग में क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। लॉन बॉल्स में भारतीय महिला टीम पहली बार पहुंची फाइनल में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।